एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन आए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। पहले जो है ना सिर्फ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की भर्ती आती थी, बट अभी प्रवक्ता भर्ती भी है, प्रधानाचार्य की भर्ती है इसमें। और जो विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट डिटेल अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता या लेक्चरर जो भी आप बोले, इंटर कॉलेज प्रवक्ता, उसकी भर्ती है। और साथ ही साथ नॉन टीचिंग के पोस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, प्रधानाचार्य की भी भर्ती है। अगर आपने नोटिस किया होगा अब तक, तो ऐसा होता था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता या लेक्चरर की वैकेंसीज नहीं आती थी, क्योंकि उसमें इंटर कॉलेज था ही नहीं। बट अब अपग्रेड किया है, और अपग्रेड करने के बाद प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन भी अलग अलग जगह से आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया जिन कैंडिडेट्स ने, जरूर कर लें, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती में काफी सारे आएंगे। इसमें खास बात ये रहेगा, स्पेशल इसमें ये रहेगा कि पीजी है, सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है, और आपके पास फिलहाल कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, ना आपके पास बीएड है, ना ही डिप्लोमा इन एजुकेशन है, ना नेट है, ना पीएचडी, कुछ भी नहीं है, तो भी आप प्रवक्ता भर्ती कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा क्यों रखा है अभी ये नहीं पता, इसलिए रखा है क्योंकि अभी जस्ट सेटअप किया है, स्टार्ट किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर डिग्री होल्डर है उनको भी मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इससे भी अच्छी बात यह है, अभी आप मास्टर डिग्री होल्डर है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है, जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट, आप सरकारी स्कूल में प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 10th का जो मार्क्स रहेगा, 12th का जो मार्क्स रहेगा, और ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सब मिला के मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उसके जो स्कोर रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, उसके बेसिस पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, एक स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक लेटर आएगा घर पे, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। बस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, डॉक्यूमेंट सही है आपके, आप जाके ज्वाइन कर लें। तो इतनी इजीली आपको एक सरकारी स्कूल में प्रवक्ता बनने का मौका मिल रहा है विदाउट टीचर ट्रेनिंग। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट, बाहरी राज्यों के, वो भी अलाउड हैं। कंडीशन क्या रहेगा बाहरी राज्यों के लिए, कि आपको चेक करना रहेगा कि अनरिजर्व्ड अनारक्षित में सीट है या नहीं है। अगर अनरिजर्व्ड अनारक्षित में सीट है तो आप बाहरी राज्य से भी हैं, तो आउटसाइड स्टेट से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है वो है प्रधानाचार्य की। पहली बार प्रधानाचार्य कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य भर्ती होने लग गई है। पहले प्रधानाचार्य नहीं होते थे, मीन्स प्रिंसिपल पोस्ट ही नहीं होता था, जो टीचर है उनको ही उसमें से किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, और एक वार्डन की पोस्ट होती थी, वो हैंडल करते थे रेस्पॉन्सिबिलिटी। 8 वैकेंसीज, कुल मिला के 8 वैकेंसीज हैं, 30,000 सैलरी देने वाले हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अनारक्षित में सीट जरूर चेक करें। चलिए, इसके बाद प्रधानाचार्य के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। अभी आप देखेंगे तो 1 या 2 वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 22,000 ही दे रहे हैं, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं। प्रशिक्षित वरीयमान में लिखा है, अगर आप ऊपर का कॉलम देखेंगे तो वरीयमान, या वरीयमान का मतलब होता है कि ठीक है, जिनके पास रहेगा उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, जिनके पास रहेगा उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, बट मैंडेटरी नहीं है टीचर ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स जब मेरिट लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें पॉइंट तो देंगे ना, बट मेरिट लिस्ट में पॉइंट देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, हिंदी में एमए और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा, बस इतना ही है। मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज हैं, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। और एलटी डिप्लोमा, या अगर आपने ये किया हुआ है कोई भी बीएड वगैरह, तो उसको प्राथमिकता देंगे। वो तो यहाँ पे लिख ही दिया है कि प्राथमिकता देंगे, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए अंग्रेजी विषय में, स्नातकोत्तर उपाधि, बस इतना ही चाहिए। मतलब स्नातकोत्तर मतलब पीजी, मास्टर डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की भी वैकेंसी है, 22,000 ही दे रहे हैं। एमए या एमएससी, एमए भी होता है ना मैथ्स में, एमएससी मैथ्स किया है, या फिर अगर बीए बीएससी भी किया है ऑनर्स, उनको भी मौका दे रहे हैं। देखें, अगर आप ग्रेजुएट हैं ऑनर्स के साथ में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बीए या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स आपने लिया हुआ था,
तो आप विदाउट मास्टर डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी फ्रेंड या रिलेटिव को जरूर शेयर कर दें जिन्हें लेक्चरर बनना है और सिर्फ ग्रेजुएट है। हिंदी मैथ्स में तो दे रहे हैं ऑप्शन। इसके बाद है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान वही रहेगा, जीव विज्ञान मतलब 8 वैकेंसीज है टोटल, वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। अप्लाई करते समय आपको कैटेगरी देखना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित। तो मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड सबके लिए तो सीट है ही है। तो इसमें पीजीटी जीव विज्ञान में तो मतलब जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, किसी से भी आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, लाइफ साइंस से भी किया हुआ है तो भी चलेगा। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर लाइफ साइंस किसी से भी आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो चलेगा। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में भी टोटल 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी चेक करना है, एसटी, एससी, ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड, अनारक्षित सब में सीट है। 6 वैकेंसीज हैं टोटल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए 22,000 रुपीज देंगे। मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से, या फिर देखें अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं किया है, आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी ऑनर्स किया हुआ था, तो बिना मास्टर डिग्री के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर मास्टर डिग्री नहीं है, ऑनर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी फ्रेंड या रिलेटिव को जरूर शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे, या कि भाई ग्रेजुएट ऑनर्स भी हो, टीचर ट्रेनिंग नहीं भी है तो भी जॉब मिल रही है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए। टोटल 8 वैकेंसीज हैं। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से या फिर बीएससी। इसमें आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी देख लें। 8 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एमई एमटेक जो कंप्यूटर साइंस से है, या फिर बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी है या एमसीए कंप्यूटर साइंस है, या डोएक से बी लेवल किया हुआ है, या फिर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए होता है ना, वो किया हुआ है। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें भी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कैटेगरी आप चेक करेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी सब में सीट होनी चाहिए। 00 जहां लिखा है वहां नहीं है। इसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी बड़ी अच्छी पोस्ट, मुझे तो हमेशा लैब असिस्टेंट और अकाउंटेंट की पोस्ट बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी नहीं मांग रहे होते हैं, चलो जॉब भी दे रहे हैं। मतलब लैब असिस्टेंट फुल टाइम काम नहीं रहेगा, बस आपको कितने देर जब लैब का लेक्चर टाइम रहेगा उस वक्त आपको लैब में मौजूद रहना होगा। पूरे दिन वहां रहना नहीं है, फिर भी चलो काम मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, 7,000 पॉकेट मनी मिल रही है। आपके पास हाई स्कूल में 12th में साइंस होना चाहिए, और बस 12th में साइंस है तो चलेगा, 12th में साइंस है तो चलेगा, या फिर 10th में तो साइंस पढ़ते ही हैं, उसके साथ आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किया है तो ठीक है। नहीं तो अगर 12th जूनियर कॉलेज या इंटर 12th साइंस से पास किया है, साइंस ग्रुप से, साइंस ग्रुप में कुछ भी बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, जो भी उसके साथ जो भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 वैकेंसीज है। वैकेंसीज देखें तो ये भी किसी ग्रुप में प्लीज शेयर कर दें। 7,147 देंगे, पूरे दिन का काम नहीं रहेगा। जब लैब लेक्चर्स रहेंगे तभी आपको लैब में अवेलेबल होना होगा। 12th साइंस से किया हुआ है, बस इतना ही चाहिए, और कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। टोटल 24 पोस्ट है, 24 लोगों को वैकेंसी जॉब मिलेगी। और इसके बाद और भी वैकेंसीज आई हुई हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की है, 8 वैकेंसीज हैं, और इसमें देख लें क्या लिपिक में मांग रहे हैं। मतलब सॉरी मैं बताते बताते भूल गई, वैकेंसी आई हुई है बिजनौर से। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर से आई हुई है वैकेंसीज, 24 दिसंबर को ही आई हुई है, पर वेबसाइट पर अपडेट आते आते टाइम लग जाता है। इसकी लास्ट डेट है 7, बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे लिखा है ना संविदा के आधार पर शिक्षक से, तो बिजनौर जो है ना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए, क्योंकि कस्तूरबा में अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही रखा है। पहले लेते थे, मेल कैंडिडेट भी लेते थे, पार्ट टाइम टीचर्स में लेते थे, नॉन टीचिंग में लेते थे, बट अभी बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं। और इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसीज आई हुई। इसके लिए अगर चाहिए तो आप देख लो, नहीं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना देती हूँ। टीजीटी की वैकेंसी भी है, एक बार अगर देखना चाहें तो। पूर्णकालिक इसके लिए अलग से पीडीएफ है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो मैंने सिर्फ प्रवक्ता के लिए बनाया है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म दिया रहेगा नीचे, देखें सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो
ये देखिए फॉर्म मिल गया, पेज नंबर 4 पे फॉर्म है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है। इसमें आप एक फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाएंगे और उस पर अपनी खुद की सिग्नेचर करेंगे। सारा फॉर्म अच्छे से भरेंगे आप। और इसमें फोटोकॉपीज आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ आपको जो भी सेफ लगता है वो लगाएंगे। अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप आप रखेंगे मेन एनवेलप के अंदर, जिसमें 42 रुपीज का पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये 2 एनवेलप आपका अपना पता अंदर में लिख के मेन एनवेलप के अंदर रखना है, सो दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वही एनवेलप यूज करेंगे। आपका पता, पिन लिखना है आपको ठीक से, अपना एड्रेस, अपना घर का एड्रेस जहां आप रहते हैं, जहां आपको एनवेलप चाहिए अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, कॉल लेटर चाहिए जिस एड्रेस पे, और वो लगाना है। और जितने भी फोटोकॉपीज हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th ऑनवर्ड्स, उन सब पे आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए सिस्टमैटिकली, और सभी आप अटैच करेंगे। अटैच करके आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। किस एड्रेस पे भेजना है आपको? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड 246701 के पते पर आपको भेजना है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जो होता है, तो डाकघर जो होता है गवर्नमेंट वाला सरकारी, वहां जाना है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, आपको बता देना है। या फिर स्पीड पोस्ट, क्योंकि अगर टाइम कम है, लेट पहुंचता है आपके पास वीडियो, 4 दिन पहले भी पहुंच रहा है, तो आप भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से। 7 जनवरी 2025 तक जिनके पहुंचेंगे उनको ही कंसिडर करेंगे। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो फुल टाइम टीचर्स हैं, अभी इसमें इन्होंने पूर्णकालिक लिखा नहीं है ना, तो मोस्टली हो सकता है अभी आपको वहां रहना नहीं पड़े, क्योंकि जब आपके लेक्चर्स होंगे तब आपको जाना है, और फिर शायद अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसमें रहने की कंडीशन है क्या। एज लिमिट है 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। रिटायरमेंट जो है ना 60 ईयर्स तक रहेगी रिटायरमेंट एज, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू करते जाएं। अभी इसमें और कुछ लिखा नहीं है तो कि रहना है नहीं रहना है। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज अभी पहली बार आ रही हैं, तो रहना है नहीं रहना है, वहां पर मुझे लग रहा है कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को रहने की जरूरत नहीं हो, घर से आके काम कर सकते हैं।